हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे ERP प्रोटोकॉल की, दैट इज़ नोन एज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो मीनिंग है वो है कि जब हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप करते हैं तो उस प्रोटोकॉल को हम ERP बोलते हैं। इसके लिए हमें दो एड्रेस समझना बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस की बात करें तो ये मैक एड्रेस है जो 48 बिट का होता है, और NIC कार्ड जो इंस्टॉल होता है हार्डवेयर में कंप्यूटर्स के, तो वहाँ पे ये इम्प्रिंटेड होता है। और आजकल ये इनबिल्ड मदरबोर्ड में आ रहा है आपका फिजिकल एड्रेस है। और लॉजिकल एड्रेस है आपका IP एड्रेस जो आपका 32 बिट का हो सकता है IPv4 वर्जन में। तो अगर हम बात करें कि ERP कैसे काम करती है तो हमें ये समझना होगा कि ERP प्रोटोकॉल किस तरह से एड्रेस आइडेंटिफाई करती है फिजिकल एड्रेस। तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल से समझना होगा। फॉर एग्जांपल डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक सिस्टम A है और सिस्टम A को एक पैकेट डिलीवर करना है करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस पे, और उस वो IP एड्रेस यहाँ पे हमें दिख रहा है 141.23.56.23। तो इसको फिजिकल एड्रेस नहीं पता है डेस्टिनेशन का, तो ये उसको डिलीवर करना चाह रहा है पैकेट। तो होता क्या है कि ये ERP प्रोटोकॉल की सर्विस यूज करता है सिस्टम में, और उस पैकेट को डिलीवर करने के लिए, उस IP एड्रेस को निकालने के लिए ये ब्रॉडकास्ट कर देता है रिक्वेस्ट को। जब रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है तो ये जितने भी उस लोकल नेटवर्क में जितने भी सिस्टम हैं कनेक्टेड, उन सब के पास ये रिक्वेस्ट जाती है, और जिसकी भी मैपिंग उस IP एड्रेस से हो जाती है। यहाँ पे जो सिस्टम B है, एक्चुअल में ये IP एड्रेस उस सिस्टम का है, तो रिप्लाई जो है वो सिस्टम B रिप्लाई करता है क्योंकि उसका मैच कर रहा है उस IP एड्रेस से। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट जा रही है, ERP जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट फॉर्म में जा रही है, यानी सब पे जा रही है, मगर जो रिप्लाई आ रहा है वो सिस्टम B से, वो यूनिकास्ट फॉर्म में आ रहा है। सिस्टम B से रिप्लाई आ रहा है कि ये मेरा IP एड्रेस है और मैं इस IP एड्रेस को बिलोंग करता हूँ, इस तरह से। अब हम देखेंगे कि इसके 4 सिनेरियो हैं। कौन कौन से सिनेरियो हैं, आप इसको डायग्राम से समझाने में ज़्यादा सही रहेगा। कि सबसे पहला सिनेरियो ये है कि एक होस्ट है और एक होस्ट एक पैकेट को डिलीवर करना चाह रहा है दूसरे होस्ट को, और नेटवर्क सेम है, यानी कि अपने ही लाइन में पैकेट डिलीवर करना चाह रहा है। तो ERP कैसे काम करती है कि IP एड्रेस, जो टारगेट IP एड्रेस होगा, वो उस डेटाग्राम में ही इन जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वही टारगेट IP एड्रेस होगा। ये पहला केस हुआ। केस 2 ये कहता है कि होस्ट पैकेट को डिलीवर करना चाह रहा है दूसरे होस्ट को, और वो जो होस्ट है वो किसी और नेटवर्क में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो दूसरे नेटवर्क में है तो जो मेरा टारगेट IP एड्रेस होगा वो IP एड्रेस होगा उस राउटर का जो उस दूसरे नेटवर्क को पैकेट डिलीवर कर सकता है। यानी कि जो मेरा उस जो डेस्टिनेशन होस्ट मेरा जहाँ पे है उसको जो हैंडल कर रहा है राउटर, उसके पास जो मेरा टारगेट IP एड्रेस होता है। अगर पैकेट उस IP राउटर पे पहुंच जाएगा तो अपने लोकल नेटवर्क में डिलीवर कर सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि एक राउटर है, राउटर को एक पैकेट मिला हुआ है और राउटर को उसे सेंड करना है जो दूसरे नेटवर्क में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राउटर को ये देखना पड़ेगा कि ये जो मुझे डिलीवर करना है पैकेट वो एप्रोप्रिएट राउटर पे चला जाए, जो कि जहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन होस्ट बैठा हुआ है। इसके मतलब ये हो गया टारगेट IP एड्रेस मेरा हो गया कि जो अप्रोप्रिएट राउटर है वो अपनी राउटिंग टेबल से देख के उस प्रोटोकॉल से मैप कर लेगा। फिर फोर्थ केस हो सकता है कि जो राउटर है जिसने एक पैकेट रिसीव किया है और उसे सेंड करना है होस्ट को अपने सेम नेटवर्क में। तो इसका मतलब जो टारगेट IP एड्रेस होगा वो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा IP मेरे डायग्राम में। ये तो 4 केस हैं आपके ERP की। थैंक यू सो मच।